जुनूनियत के हद से आगे का पागलपन और दायरे से परे की दीवानगी देखे हैं? चलिए दिखाते हैं। देश की शान शौकत और बुलंदी की नींव में जिनके जोश, जज्बात और हिम्मत, हौसले की ईंटें लगी है, उनसे मिलवाते हैं। सूरज देवता अभी चादर तान के सोए होते हैं और भोर लेटे लेटे जम्हाई ले रहा होता है, तब तक बहादुर नौजवान मैदान में पहुंच गए होते हैं 1600 मीटर दौड़ का अभ्यास करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अपने जाबाज बेटों की फहरिस्त में माँ भारती मेरा भी नाम बड़े फ़ख्र से कहे। पसीना बहाना तो अब फितरत में शामिल है, लेकिन ये बहे तो वर्दी के नीचे बहे। है रब से दुआ यही कि ये जीवन पसीज जाए इस मिट्टी में, जीते जी तो कहे ही, मरने के बाद भी इन धड़कनों में जय हिंद रहे। सुबह शाम फील्ड में धमगज्जर मचाते इन युवाओं को और कोई देखे या न देखे, लेकिन वक्त तो देखता ही होगा बॉस, और कदमों की गति देखकर मन ही मन अनुमान लगाता होगा कि इन युवाओं के पैरों में बिजली का करंट लगा है। क्योंकि ये दौड़ तो सामान्य नहीं है। पैरों में लगे इस करंट का कारण सिराओं धमनियों में विद्युत से भी तेज रफ्तार में दौड़ता देशभक्ति तो है ही, और भी कई कारण हैं, स्पष्ट दिखते हैं साहब। एक जवान समझदार होता लड़का अपने बूढ़े होते बाबूजी से आखिर कब तक मनी ऑर्डर मंगाएगा? बहुत लाज लगता है बॉस। जब साथी के साथी विदेश विदेश से पैसा लाकर अपने द्वार पर 4 चकिया खड़े कर रहे हो, उस समय में अपने माई बाबूजी के कटौती में से पैसा मांगना कुकर्म जैसा लगता है। बहुत आत्मग्लानि होती है सर, और ये आत्मग्लानि थोड़ा सा तो क्या, दुनिया भर के पावर हाउस से ज़्यादा बिजली उत्पादन करने का मादा रखती है। साथ ही में चीका, कबड्डी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट खेलने वाले बचपन के मित्र एक तरफ धूमधाम से ब्याह शादी कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ हम कमरे में बैठकर मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर का अवलोकन कर रहे होते हैं। परिस्थिति विशेष में स्वयं ही खुद से मजाक करने का मन करता है, अपने आप पर हंसी आती है, लेकिन फिर मजाक में चमकता है कि कहीं जिंदगी ही मजाक न बन जाए, तो अपने आप पैरों की मांसपेशियां तन जाती है, अंगारों पे भी दौड़ जाने जितनी करेजगर बन जाती है। इससे आगे बढ़ते हैं तो भारतीय सेना में जाना किसी के सेंटिमेंट और इमोशन से जुड़ा है। दूर क्या जाना है, अपने रूम पार्टनर राहुल की ही कहानी सुनाता हूँ। पापा उसके भारतीय सेना में थे, कारगिल युद्ध में एक वीर लड़ाके की तरह लड़े और उन रणबांकुरों की जमात में शामिल हुए जिन्होंने अपने लहू की कीमत पर हमें विजय दिवस दिखाया। राहुल के पापा जब शहीद हुए तो राहुल अपनी माँ के पेट में था। उसे अपने बाप का चेहरा देखना भी कहाँ नसीब हो पाया है, लेकिन जब से होश संभाला उसके जीवन का एक ही मकसद था, फौजी बनना है। पिछले साल की बहाली में उसका मकसद और सपना पूरा हो गया है। 2 साल मेरे साथ रहा था राहुल। जब आया था तो एक पुराना बक्सा लेकर आया था जिसमें उसके पापा की वर्दी, मेडल्स और कुछ ज़रूरी सामान थे। एक भी दिन बाव नहीं गया होगा। मुझे पूरा याद है, राहुल रोज़ सुबह शाम उस पेटी के सामने सजदा करता था, अपना माथा नवाता था, फिर दौड़ने निकलता था। बातचीत के दौरान भाई राहुल हरदम कहता था कि भारतीय सेना और भारत का मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। अब इस भावना के सामने क्या कहूँ। मेरा और पूरे देश का मानना है कि राहुल के परिवार जैसे परिवारों ने जितना इस देश को दिया है, उसका ऋण संसार का सारा ऐश्वर्य देकर भी नहीं चुकाया जा सकता, और इस एहसान को किसी भी शब्दों की बाजीगरी द्वारा नहीं बताया जा सकता। मातृभूमि के लिए त्याग, समर्पण और फर्ज की ऐसी कई कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आगे भी ऐसी ही कहानियों के बदौलत भारत का रुतबा अपने मुद्दइयों के भौकाल से हमेशा चारवा ऊंचा रहेगा।